अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सजाद हसन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुडनेस ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सजाद हसन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुडनेस ऑफ पाकिस्तान। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी सारे दोस्तों के जो बार बार आते हैं, मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सअप्स आते हैं और वो हमें कहते हैं कि जी हम ये तैयारी कैसे करें, ये तैयारी कैसे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में दे दूँ कि आप किसी भी जो डिपार्टमेंट में आपकी जो जॉब्स आई हैं या किसी की भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि PPSC का 100 नंबर का जो टेस्ट है उसको कैसे डील करें, उसकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया है, आप इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हमें हर वक्त आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने के लिए हमारी टीम जो है वो आपकी हेल्प करती रहेगी। अगर हम बात करें सबसे पहले सिलेबस की तो उसमें आ जाता है जी इंग्लिश आ जाती है, उर्दू आ जाती है, इस्लामियात, GK, करंट अफेयर, बेसिक कंप्यूटर, बेसिक मैथ, पाक स्टडी और ज्योग्राफी। जो अगर हम देखें PPSC बहुत ही अच्छे तरीके से एक सेंसेबल तरीके से टेस्ट लेती है और अगर मैं कहूँ कि PPSC से बढ़ के अच्छा शफाफ वाला टेस्ट कोई भी इदारा नहीं लेता, इसमें कोई शक नहीं है। बाकियों में इसमें पता क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो उसने उसको आपको बता दिया है ना वो उसी में ही से पूछता है, ज़्यादातर जो डिफरेंस नहीं पता। अब यहाँ पे हमारा PPSC के अंदर मेरिट पे ना आने की वजह पता क्या होती है, वजह ये होती है कि हम नेगेटिव मार्किंग के ऊपर फोकस नहीं करते। हम कहते हैं जी चल ये 4 ऑप्शन है, ये लगा दें, अगर ठीक होगा तो आ जाएगा, नहीं आया तो एक चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा फिर क्या होता है कि वो आपको ले डूबता है। मीन टू से कि आपने 80 सही कर लिए, ठीक हो गया, आपके 10-20 गलत हैं, आपके 8 नंबर वो चले गए, ठीक हो गया, अब 8 नंबर वो गए, 72 हो गए। अब 72 पे जाके आपका मेरिट कैसे बनेगा? आप देखते हैं कि एक पोस्ट के ऊपर तकरीबन 1000 प्लस लोगों ने अप्लाई किया होता है। 5 सीटें होती हैं, 5500 अप्लाई होती है, ठीक है, 1200-1300 सीट बन जाती है। अब करना क्या होता है कि वो लोग जो नेगेटिव मार्किंग को मैनेज नहीं ना कर पाते वो मेरिट पे नहीं आते। बेसिक कंप्यूटर में वो आपको बिल्कुल बेसिक सवाल पूछेगा कि रैम क्या है, रोम क्या है, इनपुट डाटा क्या है, आउटपुट डाटा क्या है, कीबोर्ड क्या है, मॉनिटर क्या है, ये क्या है, वो क्या है। और उसके साथ साथ आपके पास MS ऑफिस, MS वर्ड और जो पावर पॉइंट है उसके वाले से जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो पूछता है। इंग्लिश में हम बात करें तो प्रेपोजिशन पूछता है, सिनोनिम पूछता है, एंटोनिम पूछता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछता है, ठीक है, एक्टिव पॉसिव वॉइस पूछता है, ये सारी चीज़ें। उर्दू की हम बात करें तो उसमें ग्रामर आ जाती है, ठीक है, और ग्रामर के साथ साथ जो है वो फेमस राइटर आ जाते हैं, उनके नाम, उनकी जगह पैदाइश, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं जो मशहूर उनके अशार होते हैं। इस्लामियत की बात करें तो वो कॉमन है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछ लिया जाता है, खलीफा राशिदीन के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है, और अहले बैत के बारे में पूछ लिया जाता है, जंगों के बारे में पूछ लिया जाता है, रोज़ा, ज़कात, हज के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन हैं, ये आप किसी भी एक बुक से तैयारी कर सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हों, उस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट वे ये है कि आप मॉडल पेपर ले लें, PPSC का, इम्तियाज़ शाहिद का या किसी भी और जो मॉडल पेपर है उसमें क्या होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर आता कैसे है, ठीक है, उसका तरीक़ेकार क्या होता है, कैसे उन्होंने मैनेज किया होता है। तो फिर आपको जब आइडिया हो जाएगा तो फिर तैयारी करना आसान हो जाता है और उसको भी आप तैयार करेंगे तो 60-70% पेपर आपका क्लियर हो जाता है। बाकी जो वेरी होता है वो आप किसी भी और बुक से, जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर के, बेसिक मैथ के, वो आप तैयार कर सकते हैं। करंट अफेयर में आपके पास जो है डेली न्यूज़पेपर में जो एक्टिविटी होंगी, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक्टिविटीज़ होंगी तो वो आपका होगा। करंट अफेयर को बेस्ट वे में डील करने का तरीका ये है कि आप डेली डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें या दी न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई भी आप न्यूज़पेपर पढ़ लें पाकिस्तान का, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें ताकि आपकी वोकैबुलरी, आपके सिनोनिम, आपके एंटोनिम्स, आपके GK, आपकी जो लर्निंग स्किल है, ठीक है, रीडिंग स्किल्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव हो। तो आप करंट अफेयर से सिर्फ एक न्यूज़पेपर और न्यूज़ से जो है वो आप जो न्यूज़ आप ज़्यादातर हम मोस्टली लोग सुनते रहते हैं 9 बजे की खबरें जो है, तो वो क्या होता है कि सारे दिन का अहवाल बता देते हैं और वैसे भी आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। बेसिक कंप्यूटर भी होगा। बेसिक मैथ के वाले से कह रहे हैं उसमें एवरेज, प्रोपोर्शन, ठीक है, निस्बत नाज़री, ये सारी चीज़ें होती हैं और जी ये इसमें बेसिक ही होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता अगर हम देखें तो, ठीक है। आपने बस फार्मूलों के ऊपर फोकस करना होता है कि इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा, ये एवरेज का है, ये प्रोपोर्शन का है, ये किसका है जनाब, ये रेशो का है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखनी। पाक स्टडी की बात करें तो पाक स्टडी में सब कुछ ही आ जाता है कि पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से पहला वज़ीर आज़म, पहला सदर, पहला ये, पहला वो, ठीक है, ये कब हुआ, वो कब हुआ, ये किसने किया, ये वो कौन था,
फॉरेन मिनिस्टर कौन था, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बात अगर हम जियोग्राफी की करें तो उसमें वो ये पूछते हैं कि जनाब जियोग्राफी के वाले से सवाल पूछते हैं, जनाब लेक बेकाल कहाँ है, ठीक है, लेक विक्टोरिया कहाँ है, नियाग्रा फॉल कहाँ है, ये समंदर कहाँ है, ये झील कहाँ है, ये कौन है, ये क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जियोग्राफी में आ जाती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जब आप पढ़ते हैं इंटरेस्ट के साथ, जो इंटरेस्ट से आपको क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब ये आपका 100 मार्क्स का पेपर हो गया। अगर अब हम बात करते हैं कि नैब में, पंजाब पुलिस में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, सर्विस एंड जनरल जुडिशरी में, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में और एनी अदर डिपार्टमेंट जो अगर मैं मिस कर गया हूँ, यहाँ पे मैंने ना लिख सका हूँ, तो वो भी इसमें आप इंक्लूड कर लीजिएगा। बेसिकली पीपीएससी का जब वो ऐड देता है ना, तो उसी ऐड में वो सिलेबस दे देता है। सिलेबस देखें, सिलेबस सेम है, ठीक है। सिलेबस अगर आपका सेम है उस जॉब पे आपके जो उन्होंने ऐड दिया है और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा है, तो आप उसकी तैयारी और उस पर अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। आपका वो पेपर भी सेम उसी तरीके से होगा जो दूसरा होता है। मोस्टली जूनियर क्लर्क, डाटा एंट्री, जो कंप्यूटर के रिलेटेड जॉब्स होती हैं, उसमें वो क्या करते हैं कि 40% या 50% वो इंक्लूड कर देते हैं जनाब बेसिक कंप्यूटर्स, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जूनियर क्लर्क या डाटा इंटरप्रेटर क्लर्क की जॉब्स होती हैं तो कंप्यूटर उसमें यूज़ होता है, तो वो इसमें इंक्लूड कर देते हैं, ठीक हो गया। ये होता है। अगर वो इसमें वेरिएशन ना करें तो फिर आप सिलेबस देखें, पूरा सिलेबस है तो आप इस पे किसी भी, मोस्टली जो सिलेबस होता है वो पूरा ही होता है, सिर्फ जूनियर क्लर्क वगैरह के लिए वो इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये सिलेबस सेम होता है 17 स्केल के लिए, 14 स्केल के लिए, 16 के लिए, 12 के लिए, 9 के लिए, 7 के लिए, सब के लिए ये सेम होता है। जुडिशरी, लेबर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, लेबर ऑफिसर, इंस्पेक्टर, ठीक है, एंटी करप्शन वो मिस हो गया यहाँ पे, एंटी करप्शन जो है वो आ जाता है। तो ये सारे इदारे जो है वो इसमें इंक्लूड होते हैं, उनका तरीक़ाकार यही सारा सेम होता है। तो मज़ीद अगर कोई बात आप पूछना चाहते हैं, जो आपको कोई मुश्किल है, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और उसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी आप हमें पूछगछ जो है वो कर सकते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको मैं समझाने में कामयाब, बेसिकली यही होता है कि अगर तैयारी की समझ आ जाती है, तैयारी कैसे करनी है, और अगर आप तैयारी करते हैं तो फिर आपके चांस बन जाते हैं कि आप टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और एक बात याद रख लें, पीपीएससी के लिए आपका कम से कम 85 to 90 मार्क्स गेन करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका मेरिट नहीं बनेगा। तो अपने दोस्त सजाद हसन को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।